आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 250 का 46% कितना होगा। इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से हल करेंगे। एक तो साधारण तरीका जो होता है हम लोग का उससे हल करेंगे, दूसरा इसको डिजिटल सम से हल करेंगे। डिजिटल सम से इसलिए हम लोग हल करेंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि इस प्रकार का प्रश्न डिजिटल सम से ही हम लोग हल कर लें, क्योंकि उसमें टाइम आपका कम लगेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग साधारण तरीके से हल करेंगे। 250 का 46%, तो 250 का यानी गुना 46% यानी 46/100, यानी जैसे वो बोल रहा था वैसे हम लोग कर रहे हैं। काटेंगे 23 दूना 46, 50 दूना 100, 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे 50 25, 23 पचे 115, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 115। लेकिन इसी प्रश्न को यदि डिजिटल सम से हल करना हो तो तब क्या करेंगे। डिजिटल सम का मतलब हुआ कि जितना भी संख्या है सभी के अंकों का योग निकालना है। तो 250 में कौन कौन अंक शामिल है, 2 है, 5 है, 0 है, सबको जोड़ेंगे आ जाएगा 60। लिख लेंगे का के जगह गुना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 6 10। 10 अभी हम लोग का 2 अंक का संख्या है, उसको 1 अंक का संख्या बनाएंगे। तो 10 में क्या है 1 और 0, इन दोनों को जोड़ेंगे अब तो आ जाएगा 1। गुना करेंगे कितना आ जाएगा 7, यानी फाइनल जो हम लोग का अंक कितना आया, 1 अंक का संख्या आ गया 7। अब जिस भी ऑप्शन में अंकों का योग 7 के बराबर होगा, अंकों का योग का मतलब डिजिटल सम जिसका 7 के बराबर होगा वही हम लोग का आंसर होगा। जैसे यहाँ जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 हम लोग का किससे बना, 1 और 1 से, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, जबकि आना चाहिए 7, ये हम लोग का नहीं होगा। यहाँ जोड़ेंगे 1 और 1 2, 2 5 7, डिजिटल सम कितना आया 7 आया, 7 आना चाहिए था, यानी ये हम लोग का आंसर हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि संभावना है, अभी हुआ नहीं है। क्यों, यदि एक से अधिक ऑप्शन में ऐसा हो गया तो हम लोग को फिर इसी तरीके से बनाना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कि एक से अधिक ऑप्शन में तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आगे चेक करेंगे। तो 2 1 3, 6 3 9, 9 5 14, 14 हम लोग का आता है, 1 4, 1 4 को जोड़ेंगे 5, ये 5 आया, ये भी हम लोग का नहीं होगा क्योंकि 7 होना चाहिए। 3 1 4 5 9, यानी 7 जो है डिजिटल सम हम लोग का एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 115। हम लोग का अगला प्रश्न है 250 के 28% का 60% का मान क्या होगा। अब इसको हम लोग साधारण तरीके से हल नहीं करेंगे, इसको डिजिटल सम से ही हल करेंगे, क्योंकि डिजिटल सम हम लोग सीख चुके हैं। तो हल करेंगे इसको। तो डिजिटल सम का मतलब क्या है, जितने अंकों से संख्या बना है सभी को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 5 7, 7 में जोड़े जोड़े 7, 7 हो गया। के यानी गुना, 8 2 10, 10 हम लोग का 2 अंक से बना, 1 और 0, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1। फिर के है यानी का जगह गुना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। लेकिन सबको क्या करना है, अभी गुना करना बाकी है। तो 7 एकम 7, 7 छक 42, 42 का मतलब आ गया 4 और 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल आएगा हम लोग का डिजिटल सम 6। यानी जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम 6 आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। यहाँ जोड़ रहे हैं तो 2 2 4 आ रहा है, ये हम लोग का नहीं होगा। 6 5 11, और 11 का 1 1 जोड़ेंगे आ जाएगा हम लोग का 2, ये भी नहीं होगा। 8 और 6 14, 14 का 1 और 4 जोड़ेंगे आएगा 5, जबकि आना चाहिए 6, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का अंतिम ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा। कैसे, चेक कर ले रहे हैं। 4 और 2 6, तो डिजिटल सम 6 आना चाहिए था और 6 आ रहा है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 250 का 28% का 60%, 42, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है
60 में से 48 कितना प्रतिशत है? 60 में से 48 यदि निकाला जाए तो 48 जो है 60 का कितना प्रतिशत है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको करना कुछ नहीं है, प्रतिशत का बात किया जा रहा है, यानी 60 में 48 तो 100 में कितना, उसका बात किया जा रहा है। तो 60 में 48 ये ना कहा जा रहा है कि 60 में 48 जो है कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में कितना। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इस 60 को 100 बना दें, तो पता चल जाएगा कि 100 में कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो लिखेंगे, सबसे पहले इसको काटेंगे हम लोग, 10 छक 60, 6 से यहाँ काटेंगे, 6 8 48, ये हम लोग का 10 हो गया। 10 को 100 बनाएंगे, 10 को 100 बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा। जब इस साइड में गुना किए हैं तो दूसरे साइड में भी हम लोग को गुना करना पड़ जाएगा। तो हो गया ये 100 और ये हो जाएगा 80, यानी 100 में 80 का मतलब कितना? 100 में 80 का मतलब होता है 80%। इसका मतलब 100 में 80 60 में 48 के बराबर है, यानी 60 में 48 कितना परसेंट हो गया? ऑप्शन नंबर डी 80% के बराबर। हम लोग का अगला प्रश्न है, 1.1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है? प्रतिशत यानी 100 में निकालना है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे कि अपना एक आसान काम, आसान या फिर ऐसे बोले कि इसको सरलतम रूप में बदल लेंगे। तो सरलतम रूप हम लोग का ये होगा कि दोनों का अनुपातिक मान निकालेंगे, यानी जिसका पूछा जा रहा है और जिससे पूछा जा रहा है, यानी इतना दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत। तो इतना दिन का मतलब कितना? तो 1.1/2 का मतलब होता है 2 एकम 2, 2 1 3, यानी 3/2 दिन। जबकि बात किया जा रहा है मिनट का, इतना दिन, और दिन, एक दिन बराबर कितना घंटा? तो एक दिन बराबर होता है 24 घंटा, यानी कि इतना दिन में दिन को घंटा बदलने के लिए 24 से गुना करेंगे, क्योंकि एक दिन बराबर क्या होता है? एक दिन बराबर होता है 24 घंटा। तो इतना दिन बराबर कितना घंटा? 24 से गुना कर देंगे। लेकिन अभी भी ये घंटा में है, लेकिन बदलना किस में है? मिनट में। घंटा को मिनट बदलने के लिए 60 से हम लोग गुना करेंगे। तो ये तो हो गया। इससे सवाल किया जा रहा था किसका? 15 मिनट का बात किया जा रहा था, अनुपात में लिखेंगे 15। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना मिनट में 15 मिनट, इतना मिनट में 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा? तो सबसे पहले इसको हम लोग सरल करेंगे, यानी और भी आसान रूप में इसको ले जाएंगे। तो 12 दूना हो जाएगा हम लोग का 24, 15 से 15 एकम 15, 15 चौक 60, कितना आ गया? तो 3 चौक 12, 12 बार 44, यानी 144 अनुपात 1। इसका मतलब क्या हुआ? 144 में 1 जो है वो कितना प्रतिशत है, ये हम लोग को निकालना है। तो प्रतिशत में निकालने का मतलब 100 में कितना? तो 144 में, यानी कि 144 में 1 कितना प्रतिशत? प्रतिशत के लिए इंटू 100। इसको हल करेंगे हम लोग तो हो जाएगा कितना? 25 चौक 100, 4 बार में 4 तिया 12, 4 छक 24, तो आ जाएगा 25/36%। यानी कि 1.1/2 दिन का 15 मिनट कितना हुआ? ऑप्शन नंबर सी 25/36%। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 76% यदि 95 है तो वह संख्या क्या है? संख्या मतलब किसी भी संख्या का मान प्रतिशत में कितना होता है? कोई भी संख्या अपने आप में पूरा का पूरा संख्या जो होता है वो 100% होता है, यानी टोटल संख्या को क्या कहा जाता है? टोटल संख्या को 100% कहा जाता है। तो 76% का मान 95, तो संख्या कितना, यानी 100% का मान कितना है, ये निकालना है हम लोग को। तो लिखेंगे 76% का मान
95 है। पूछा जा रहा है संख्या कितना, यानी 100% कितना। तो 100% का मान निकालने के लिए इसको 100% में बदलेंगे 76 को। 19 चौक 76, 19 पचे 95, ये हम लोग का प्रतिशत है, यानी 4% का मान 5। तो 100% का मान कितना, 4 को 100 में बदलने के लिए क्या करना होगा, 25 से गुना करना होगा। जब इस साइड में 25 से गुना किए हैं तो दूसरे साइड में भी 25 से गुना करना पड़ेगा। ये हो गया हम लोग का 100%। और 100% का मान कितना, 25 में 5 से करेंगे 25 5 125। 100% का मान 125, यानी संख्या कितना था 100%, और 100% का मान आ गया 125, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा, संख्या 125 था। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 108% इतना है तो संख्या कितना है। और कोई भी संख्या अपने आप के में क्या होता है 100%, यानी 100% का मान निकालना हम लोग को। तो 108% का मान बोल रहा है कि 189 है, कर है ना। 108% 189 है, यानी 108% का मान 189 है, तो संख्या क्या है, यानी 100% का मान कितना होगा। तो निकालेंगे 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 एकम 9, फिर काटेंगे 3 चौक 12, 3 से तो 3 सत्ते 21। हम लोग को 100% का मान निकालना है, तो इस 4% को 100% बदलने के लिए 25 से गुना करना पड़ेगा। जब इस साइड में 25 से गुना किए तो इस साइड में 25 से गुना करना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा हम लोग का 25 चौक 100, यानी 100%। और 100% का मान कितना आ जाएगा, 25 7 175, यानी संख्या कितना था, ऑप्शन नंबर बी 125। हम लोग का अगला प्रश्न है, 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत, यानी कहा जा रहा है कि एक दिन में 6 घंटा, एक दिन में 6 घंटा कितना प्रतिशत है एक दिन का। तो एक दिन बराबर होता है हम लोग का 24 अनुपात में 6 घंटा। अब इसको अनुपात के रूप में बदल लेंगे, तो 6 एकम 6, 6 4 का 24, यानी फाइनल प्रश्न क्या हुआ कि 4 में 1 कितना प्रतिशत हुआ। तो 4 में 1 कितना प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो या तो 4 को हम लोग 100 में बना लें, या फिर इसका अलग से प्रतिशत निकाले। जैसे 4 को 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, 25 से गुना। जब इस साइड में किए हैं तो इस साइड में भी गुना करना होगा। तो 25 चौक 100, 100%, और 100% का मान कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा 25। 100% नहीं कहेंगे हम लोग, क्योंकि प्रतिशत में तो बदलना ही है। 100%, 100% में 25 कितना होता है, तो 25, 100 में 25 का मतलब 25%, यानी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 25%। या फिर हम लोग इसको इस प्रकार से भी बना सकते थे, 6 घंटा 24 घंटा का कितना प्रतिशत, वही तो कहा जा रहा है। यानी कि 24 में 24 घंटा में 6 घंटा कितना प्रतिशत। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना होगा। तो 6 4 के 24, 4 से यहाँ भाग देंगे तो हो जाएगा 25%। यानी या तो इस प्रकार से बनाए या फिर हम लोग इस प्रकार से बनाए। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 में कितना। तो 4 में इतना, तो 100 में कितना 25, और 100 में 25 का मतलब 25%। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 27.5% का मान इतना है तो संख्या कितना है। फिर वही बात, इतना परसेंट का मान इतना, तो संख्या कितना, संख्या यानी 100% का मान कितना। अब कैसे निकालेंगे, तो 27.5% को 27.5 न लिखकर इसमें यदि हम लोग 2 से गुना कर दें, किसी भी संख्या में जब हम लोग 2 से गुना करेंगे 2 से भाग दे देंगे। जैसे
a को हम लोग लिख सकते हैं 2a/2, कोई फर्क तो नहीं होगा क्योंकि 2 से 2 फाइनल हम लोग का ऊपर नीचे कट जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा करने से फायदा ये होगा कि ये लंबा चौड़ा जो पॉइंट है वो हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो 27.5% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका दुगना कर देंगे तो हो जाएगा 55%। अब दुगना किए अपने मन से, यानी 2 से गुना किए तो 2 से भाग भी करना होगा, तो बटा में आ जाएगा 2, यानी 55%, 55/2%। 27.5% का मतलब कितना हुआ, 55/2% का मान 11 है। निकालना संख्या कितना, यानी 100% का मान कितना। तो इस 2 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा, 11 से काटेंगे, 11×5 = 55, यानी कह सकते हैं 5% का मान 2। तो संख्या निकालने, यानी 100% का मान कितना। जब भी प्रतिशत में संख्या पूछेगा तो ये संख्या पूछा, यानी 100% का मान पूछ रहा है। 5 को 100 बनाने के लिए कितना से 20 से गुना करना पड़ेगा। जब इस साइड में 20 से गुना किए हैं तो दूसरे साइड में भी 20 से गुना करना पड़ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 100 क्या प्रतिशत, 100% बराबर 20 दूना 40, यानी 27.5% का मान जब 11 होगा तो संख्या यानी 100% का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 40। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक संख्या का 48% और 38% के मध्य अंतर इतना है तो संख्या का 58% कितना होगा। यानी संख्या का 48%, 38% का अंतर इतना, तो हम जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 48% में 38% घटा देंगे किसी संख्या का तो आएगा 10%। और बोल रहा है कि अंतर कितना है, एक्यूरेट 354, यानी कह सकते हैं कि 10% का मान 354 है। अब 10% का मान 54 है तो बोला जा रहा है कि उसी संख्या का 58% कितना होगा। तो सबसे पहले संख्या निकाल ले, और संख्या के लिए जब 10% का मान इतना है तो 100% का मान कितना होगा, यानी 10 को 100 बनाने के लिए 10 से गुना करना होगा। जब इस साइड में 10 से गुना किए हैं तो इस साइड में भी 10 से गुना करना होगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 3540। यानी संख्या हम लोग का कितना था, संख्या इतना था, इसी संख्या का बोल रहा है कि 58% का मान ज्ञात कीजिए। यानी इतना का 58% हम लोग को निकालना है और इसका वैल्यू बताना कि कितना होगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ तो ज्यादा काटकुट करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है, वही जो हम लोग शुरू में सीखे थे डिजिटल सम उससे बनाएंगे। क्या करेंगे, सभी संख्या के अंकों का योग निकालेंगे, यानी 5 3 8 4 12 हो गया। इसको और तोड़ेंगे तो हो जाएगा ये हम लोग का 3, 8 5 13, कितना हो जाएगा 13। इसको एक अंक में बदलेंगे तो 3 1 4, गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 3 12। अभी भी 2 अंक है तो इसको एक अंक बनाएंगे, 2 और 1 3, यानी फाइनल इन सभी का डिजिटल सम कितना आ गया 3। यानी कि ऑप्शन में जिसका भी डिजिटल सम 3 होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो निकाल ले रहे हैं, 2 3 5 4 9 9 6 15, 15 में 1 और 5 को जोड़ेंगे 6 आएगा, जबकि आना कितना चाहिए 3। खत्म, ये नहीं होगा हम लोग का। 8 और 9, 8 1 9, 9, जैसे जैसे 9 आएगा 9 वाले को हम लोग छोड़ देंगे, तो 8 1 9 खत्म, 9 खत्म, 7 3 10 8 18 खत्म। यानी कि 9 का डिविजिबल जब आएगा तो उसको तो चेक करना ही नहीं, उसको छोड़ देना है। 8 और 1 9, यहाँ 9 आया, ये 9 पहले से ही शामिल है, खत्म। 7 5 12 12 6 18 खत्म हो गया हम लोग का। अब यहाँ 5 2 7 3 10 2 12, 12 आया, 12 का दोनों संख्या 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, यानी कि चौथा ऑप्शन हम लोग का है जिसका डिजिटल सम 3 आ रहा है और 3 आना चाहिए था। यानी कह सकते हैं हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि 48% का 38% का अंतर इतना है, यानी जिस संख्या का जो हम लोग का संख्या इतना था उसका 58% निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा इतना।
तो यही हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 28% का मान 20 है तो उसी संख्या का 49% का मान कितना होगा। 28% का मान कितना, 20, तो 49% का मान कितना, यानी इस 28 को 49 में बदलना है, क्योंकि 49 ही पूछा जा रहा है। तो कैसे बदलेंगे, 4 7 28, 4 5 20, ये हम लोग का 7% आ गया। निकालना है 49 का मान, तो 7 को 49 में बदलने के लिए 7 से गुना करेंगे। जब इस साइड में किए तो इस साइड में भी 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 7 49, क्या प्रतिशत, 49% बराबर 7 5 35, यानी जिस संख्या का 28% का मान 20 है उसी संख्या का 49% का मान 35 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा।